एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 ये था, एंड जी ऑफ एक्स था हमारा माइनस एक्स, ठीक है, फॉर एक्स लेस देन 1 एंड 1 माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब उसके बाद हमें इसमें क्या चाहिए था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना था ना, है कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देख लो क्या आता है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन्स एफ में एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट करना है, तो ये 1 माइनस जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर और जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0। अब जी ऑफ एक्स की जगह पे देने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो कौन सा है माइनस एक्स है और एक कौन सा है 1 माइनस एक्स है, ठीक है। या तो हम माइनस एक्स दे सकते हैं या तो 1 माइनस एक्स दे सकते हैं, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की जगह पे हम पहले माइनस एक्स दे रहे हैं, तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। और वो कब दे सकते हैं हम, जब एक्स लेस देन 1 है तभी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने माइनस एक्स दे दिया तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, लेकिन दे कब सकते हैं, जब एक्स लेस देन 1 होगा। अब उसके बाद देने के लिए हमारे पास क्या है, और एक ऑप्शन 1 माइनस एक्स, तो इसकी जगह पे अब 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स। और ये देख यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स कैसा आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0, और दे कब सकते हैं, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा तभी, ठीक है। अब इसकी जगह पे देंगे तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, और कब दे सकते हैं, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। अब ये देखो पहला वाला, इसमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा और x लेस देन 1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आने वाला है, 0 to 1। 0 to 1। चलो फिर से एक बार इसको लिखते हैं, इसको माइनस को एडजस्ट करते हुए, ये देख लो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, x ये लेस देन 0 आ जाएगा ना, x लेस देन 0, एंड यहाँ पे फॉर x लेस देन 1। फिर अगले वाले में क्या आएगा, ये x बन जाएगा, ये कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे भी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कब, जब x कैसा रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, यहाँ पे x लेस देन 1 एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसमें तो कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा हमें, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा एंड इसमें मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो आ जाता है हमारा 1 प्लस एक्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन, उस एक्स के लिए 1 प्लस एक्स, तो वो इंटरसेक्शन है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1। फिर उसके बाद एक्स स्क्वेयर फॉर एक्स लेस देन 0, इन दोनों का इंटरसेक्शन एक्स लेस देन 0, एंड एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वो फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसमें रेंज डोमेन निकालने के लिए बोला था क्या, नहीं सर। नहीं ना, इतना नहीं, ही बोला वो था ना, नहीं। सिर्फ इतना बताओ बस। और अगर मान लो रेंज निकालनी ही है तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे हम, ग्राफ से। पहले तो क्या करेंगे, 0 to 1 में कौन सा ग्राफ आएगा, 1 प्लस एक्स का, तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2। फिर 0 से छोटे में एक्स स्क्वायर का ग्राफ, 0 से छोटे में एक्स स्क्वायर का ग्राफ आएगा, यहाँ पे ओपन 0 टू एक्स स्क्वायर का, एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में किसका ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू एक्स, तो 1 पे उसकी वैल्यू 1, तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये उसकी लाइन आएगी, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल रहेगी, देख लेना, क्योंकि दोनों लाइंस का x का एंड 1 प्लस एक्स का स्लोप जो है वो सेम है, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल रहेगी और आगे चलता जाएगा, तो ये ग्राफ है। अब ग्राफ को देखते हुए बताओ रेंज क्या है, ग्राफ को देखते हुए रेंज, सही है अनिकेत, और कौन बताएगा रेंज क्या आ रही है ग्राफ को देखते हुए, ओपन 0 टू इंफिनिटी,
देखो ना ग्राफ को क्लियरली, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो पूरा का पूरा ऊपर। तो 0 to इंफिनिटी इसकी रेंज है। और डोमेन, डोमेन क्या है? आर माइनस एक्स इंफिनिटी टू क्लोज। R आर, डोमेन आर है, ठीक है। ये पहला वाला कितने लोगों का आ गया था ये? ठीक है, मतलब बहुतों का आ गया था। चलो ठीक है, तो दूसरा देखते हैं अब हम। ये वाला लिख लो, चलो जल्दी, जिसका भी बाकी है वो जल्दी से लिख लो, इसको जल्दी करना थोड़ा। हो गया ये? हो गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट में क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें गिवन है x प्लस 1 फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 5 माइनस एक्स स्क्वेयर फॉर x ग्रेटर देन 1, और हमें f ऑफ x चाहिए। तो स्क्रीन लैग हो रही है क्या? यस सर। एक हाँ मिनट। सर। आवाज आ रही है अब? यस सर। यस सर, आ रही है। तो यहाँ पे देख लो, और ये दिख रहा है क्या अब? यस सर। यस सर। तो दूसरा भी एफ ऑफ एक्स ही था, हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो एफ में एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 फॉर एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, फिर 5 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे देने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस है, एक तो क्या है एक्स प्लस 1, लेकिन उसके लिए एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 1, और दूसरा क्या? 5 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके लिए एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। तो हम पहले एक्स प्लस 1 दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये x प्लस 1 प्लस 1, तो जहां जहां एफ ऑफ एक्स है वहां पे x प्लस 1, ये लेस देन और इक्वल टू 1, और ये आगे का क्या आ जाएगा? लेकिन कब दे सकते हैं? जब x लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा। फिर उसके बाद अब नीचे में x प्लस 1 दे रहे हैं हम, 5 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, कब? जब
x प्लस वन इज ग्रेटर देन वन एंड, लेकिन x प्लस वन दे कब सकते हैं, जब x लेस देन और इक्वल टू वन रहेगा। उसके बाद अब देने के लिए हमारे पास क्या है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, 5 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और कब दे सकते हैं, जब x ग्रेटर देन वन रहेगा। यहाँ पे 5 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, दे कब सकते हैं इसको, जब ये 5 माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू वन, जब ये ग्रेटर देन वन आएगा एंड इसके लिए x भी कितना रहेगा, ग्रेटर देन वन रहेगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब उसके बाद ये बताओ, पहले दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसको चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। ये पहला वाला है x प्लस टू, x लेस देन और इक्वल टू जीरो, x लेस देन और इक्वल टू वन। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, लेकिन उसके लिए x कितना, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू वन, x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन और इक्वल टू वन। ठीक है, अगले वाले में देख लो अब क्या आ जाएगा, ये 6 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके लिए एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आएगा, तो वहां से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो ये 6 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से जो x आएगा, x बिलोंग्स टू लिख रहा हूँ अब ये माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू क्लोज यूनियन टू क्लोज टू इंफिनिटी, मेथड ऑफ इंटरवल से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। और लेकिन उसके लिए और x क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन वन। और उसके बाद वाले में चलो उसको ऐसे रहने दो, इसको एक्सपांड मत करो, गंदा हो जाएगा ये। 5 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें x क्या आ जाएगा, टू टू माइनस टू 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 आ जाएगा, देख लो करके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो, तो वहां से वो माइनस टू टू टू, लेकिन उसके लिए x कितना होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन वन। अब इंटरसेक्शन लेंगे, तो पहले वाले में इंटरसेक्शन क्या आएगा, बताओ, x लेस देन और इक्वल टू जीरो। x लेस देन और इक्वल टू जीरो, इंटरसेक्शन लेस देन और इक्वल टू जीरो आएगा ना। दूसरे वाले में क्या आएगा, 2 to infinity. दूसरे वाले में रे इंटरसेक्शन, जीरो टू क्लोज वन। जीरो टू क्लोज वन, ओपन जीरो टू क्लोज वन आएगा ना इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद वाले में क्लोज टू इंफिनिटी। क्लोज टू इंफिनिटी आएगा, देख लेना इंटरसेक्शन लेके, यह आ जाएगा यहाँ पे फंक्शन 6 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, और उसके बाद वाले में क्या है, 1 to 2. 1 to 2, दोनों के ऊपर ओपन, तो x ग्रेटर देन वन लेस देन टू, तो ये आ जाएगा। क्लियर है, कितने लोगों का आ गया था ये, ठीक है, कोई नहीं, जल्दी से लिख लो बाकी के लोग अब। हो गया,
तो चलो ये क्वेश्चन तुम रिकॉर्डिंग में देख ले, कवर कर लेना, लिख लेना इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम, क्योंकि ये होमवर्क के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट और एक दो तरीके के क्वेश्चन देखते हैं इसके, एक दो क्वेश्चन और कंपोजिट के, फिर इवन और देखते हैं। तो लिखो इसमें x belongs to R except 0 and 1। फिर उसके बाद f1x is 1 by x, f2x is equal to 1 minus x, and f3x is equal to 1 upon 1 minus x। ठीक है, be 3 given functions, यहाँ पे for लिख लेना, for x belongs to R except 0 and 1 are 3 given functions if function j of x satisfies f2 of j of f1 x। इसका मतलब क्या होता है, j के अंदर में x की जगह पे f1 x है, और f2 के अंदर में x की जगह पे क्या है, j of f1 x है। ये इसका मीनिंग होता है, is equal to f3x, then j of x is equal to ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है जिसमें है j2x, बी ऑप्शन है j2 नहीं f2x, बी ऑप्शन है f3x, सी ऑप्शन है f1x, एंड डी ऑप्शन है f3x अपॉन x। अब इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब 3 बार है। क्या सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है f1x, और बी ऑप्शन है f3x, एंड ये है f2x। देखो तो एक बार, F2x. नहीं गलत है साइमा, f2x। चलो गलती x upon x। f3x है, बी ऑप्शन है। सही है, बी ऑप्शन है। कैसे किया बताओ अमोक तुम? पर वो फंक्शन बना लिया और इक्वेट कर दिया, फिर आ गया आंसर। आ गया, चलो ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे देख लो,
अब हम F2 के अंदर में क्या पुट करेंगे, J ऑफ F1x, J ऑफ F1x पुट करेंगे, ठीक है। तो F2 कहा गया, यहाँ पे ये रहा, इसमें हम J ऑफ F1x पुट करेंगे और उसको F3 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से ये देख लो क्या आ जाएगा, F2 के अंदर में J ऑफ F1x हम पुट करने वाले हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस J ऑफ F1x आएगा। क्लियर है। और ये किसके इक्वल हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स के इक्वल। अब यहां से हमें J ऑफ F1x चाहिए था, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो J ऑफ F1x ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो J ऑफ F1x इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन -x दैट इज एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक है। J ऑफ F1x x अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा। लेकिन अब उसके बाद क्या करें बताओ, F2 में पुट कर देंगे। F2 में पुट कर देंगे। कहाँ, F2 में तो पुट कर दिया ना हमने। नहीं सर, ये वैल्यू को F2 में पुट करेंगे ना। F2 में क्यों, हमें तो J चाहिए था ना। F2 में पुट करोगे तो F3 मिलेगा फिर से। तो इसमें ऑप्शन से जाओ, अब तुम ऑप्शन से जाना पड़ेगा सर 1/x को अलग कर हाँ, 1/x या तो को फिर तुम अलग करेंगे। इसको ऐसे देखो, J में हमने क्या किया है, x की जगह पे F1x पुट किया है J में, है कि नहीं। J में x की जगह पे हमने 1/x पुट किया है, तो यहाँ पे 1/x लाओ, पहले 1/x लाना है, तो ये J ऑफ F1x ये कितना आ जाएगा, x कॉमन ले लो यहाँ पे, या x स्क्वायर ले लो, x है ना, 1/x बनाना है तो x ले लो, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस 1/x आएगा। तो ये एक तरीके से F1x है। तो ये देख लो यहाँ पे J ऑफ F1x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस F1x आएगा। तो यहाँ से J ऑफ x को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बोल ही सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, किसके इक्वल है ये, F3 के इक्वल है। क्लियर है क्या सभी को ये। हमने यस क्या सर। किया, पहले तो F2 के अंदर में J ऑफ f ऑफ x पुट किया और उसको F3 के इक्वल कर दिया, क्योंकि हमें बोला क्वेश्चन में दिया गया है। तो उसको इक्वेट करने के बाद हमारे पास J ऑफ F1x आ गया। लेकिन अब हमें वहां से J ऑफ x चाहिए, तो पहले देख यहाँ पे भी हम F1x लाने की कोशिश करेंगे, और F1x क्या है, 1/x है, तो यहाँ पे हम पहले 1/x बनाएंगे। तो 1/x बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, हमें बस x को कॉमन लेना पड़ा ऊपर नीचे से, तो ये बन गया, और ये f ऑफ x F1x है। ये देख लो J ऑफ F1x क्या आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस F1x। तो वहां से हम J ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, दैट इज J फंक्शन कितना हो गया, F3x। ठीक है, क्लियर है ये। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे तुम लोग। यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब किसी का बाकी है लिखना। ठीक है, नेक्स्ट अब इवन ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस।
तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इवन के बारे में, इवन फंक्शंस कैसे होते हैं। इवन फंक्शंस, तो पहले तो इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन आई थी और उसी से एक मैथमेटिकल डेफिनेशन क्रिएट की गई। तो पहले हम इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन लिखते हैं। इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन, if graph of function is symmetric about x-axis, y-axis, symmetric about y-axis, that is x is equal to 0। ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, बाद में बताऊंगा इसको क्यों लिखने वाला था मैं। About y-axis, then it is called as even function। तो जैसे कि ये ग्राफ हम देखते हैं मॉड एक्स का, मॉड एक्स का ये ग्राफ आता है, क्या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या ये? हाँ सर। मतलब जैसा हाँ। ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही राइट हैंड साइड में आता है क्या? यस सर। तो इसको हम बोलेंगे इवन फंक्शन। मतलब जिसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है वो इवन फंक्शन। कॉस का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है क्या? हाँ। यस सर। ये देखो दोनों तरफ सेम ग्राफ बन रहा है, वाई एक्सिस के राइट में लेफ्ट में, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये इवन फंक्शन है। अब इसी को मैथमेटिकली कैसे बोला गया है वो भी लिख लेते हैं हम। ये तो डायग्राम से हो गया, यही बेसिक डेफिनेशन है इसकी। जिसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब उसको मैथमेटिकली कैसे बोला गया है तो ये देख लो यहाँ पे, फंक्शन एफ, इफ फंक्शन एफ, या तो फंक्शन y is equal to f of x for x belongs to -a to a। ये ध्यान रखना यहाँ पे जो इसका डोमेन होता है ना वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए ओरिजिन के अबाउट। नंबर ओरिजिन के अबाउट मींस नंबर लाइन के ऊपर जो 0 होगा ना उसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब जितना पार्ट हम ओरिजिन के राइट हैंड साइड में ले रहे हैं उतना ही पार्ट एक्स का हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना पड़ेगा। मतलब इसका एक तरीके से डोमेन भी कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। उसका भी रीजन बताऊंगा मैं, पहले लिख लो ये। इफ y is equal to f of x for x belongs to -a to a satisfies the relation f of x is equal to f of -x, then it is called as even function। Then it is called as even function। ये मैथमेटिकली निकाला जाता है इवन फंक्शन क्या होगा। और डायग्राम से देखना है तो क्या, जिसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है वो इवन फंक्शन। और मैथमेटिकली क्या देखना है, f of x is equal to f of -x होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे डोमेन सिमेट्रिक होना मस्ट है, रीजन है उसके पीछे। ये लिख लिया गया? हाँ। ये देख लो, इसी से हम पूरा डिफाइन देखते हैं। y is equal to mod x, हमने x को लिया है मान लो -1 to 2 के बीच में। ठीक है, तो इधर ये वाला ग्राफ आएगा, हम 2 तक जाएंगे और इधर -1 तक ही जाएंगे। तो ये बताओ क्या ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। नहीं। मतलब जितना पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में इतना पार्ट, राइट हैंड साइड में तो उससे ज्यादा आ रहा है ना। तो ये एक दूसरे के, मतलब इसको हम सिमेट्रिक थोड़ी कह सकते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, इधर जो ग्राफ है उसकी अगर हमने वाई एक्सिस में इमेज ले ली तो वो इधर आनी चाहिए।
लेकिन इसकी इमेज लेंगे तो हमें बस उसका इतना पोर्शन मिल रहा है, ऊपर वाला गायब हो गया। तो इसकी वजह से डोमेन का सिमेट्रिक होना मस्ट है इवन ऑड के लिए, ठीक है। भले ही यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, देख लो करके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, वो भी मॉड एक्स ही आएगा, है कि नहीं। ये सपोज मान लो सेटिस्फाई हो गया तो डायरेक्टली इसके बेसिस पे हम इवन ऑड नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए डोमेन का सिमेट्रिक होना भी मस्ट है। क्लियर है क्यों होना चाहिए डोमेन सिमेट्रिक? Yes, sir. चलो ठीक है, लिख लो यहाँ पे डोमेन सिमेट्रिक। ये इसको ये कर लेना, ब्रैक गोल कर लेना और इसके आगे लिख लेना डोमेन मस्ट बी सिमेट्रिक, ठीक है। डोमेन मस्ट बी सिमेट्रिक। एग्जाम्पल में ये भी लिख लेना यहाँ पे, सपोज मान लो ये हो रहा है, ग्राफ से भी हमने देख लिया, दिस इज नॉट इवन फंक्शन, because domain is not symmetric. और ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स मेरे ख्याल से सभी को दिख गया होगा कि क्यों होना चाहिए। मतलब ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव एक्स के लिए आ रही है वही वैल्यू निगेटिव एक्स के लिए भी आनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसकी वजह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, डोमेन सिमेट्रिक होना चाहिए, तब जाके उसको हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो ये हो गया इवन के बारे में, ठीक है। उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मैथमेटिकली देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए, साथ ही साथ डोमेन सिमेट्रिक होना भी मस्ट। फिर उसके बाद अगला ये हो गया, Yes, sir. अब उसके बाद ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन तो इसमें तो लिखो इसमें, इफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन is symmetric about origin, then it is called as odd function. सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मीन्स ये, जैसे साइन एक्स का ग्राफ कैसा आता है, ये वाला। तो ये देख लो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना ये, मतलब ओरिजिन के ऊपर अगर हम मिरर रखते हैं तो जितना पार्ट इधर आ रहा है उतना इधर, तो ऐसे ग्राफ को हम ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स क्यूब का ग्राफ, ये देख लो, ये इधर ये इधर, तो इसको हम कहेंगे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इनकी वजह से ये कौन से एग्जाम इसमें आते हैं, ऑड फंक्शन के कैटेगरी में आते हैं। और उसको अगर मैथमेटिकली देखना है, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए बताओ अब तुम लोग, f of minus x is equal minus f of x, मतलब ये होना चाहिए ना, माइनस का रिलेशन होना चाहिए इसमें, क्योंकि देख लो जो वैल्यू 1 पे आ रही है, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, और यहाँ पे -1 पे वैल्यू कितनी आएगी -1, एक्स क्यूब के इससे देख रहे हैं हम। तो इसका मतलब
जो x पे वैल्यू आएगी और जो माइनस x पे वैल्यू आएगी, उन दोनों में किसका रिलेशन होना चाहिए? माइनस का. The f of x is equal to minus times of f of minus x. Then it is called as odd function. क्लियर है? एग्जाम्पल में ये y is equal to sin x and y is equal to x cube, दोनों तरीके से देख सकते. बस ध्यान ये रखना डोमेन सिमेट्रिक होना मस्ट है. दोनों तरीके से देखना आना चाहिए. ग्राफिकली भी अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है तो और, या तो मैथमेटिकली हमें ये मिल रहा है f of x is equal to minus times of f of minus x, देन वो और डोमेन सिमेट्रिक होना चाहिए. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इनसे रिलेटेड, इवन एंड ऑड की ऑड से रिलेटेड. तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आएगा यहाँ पे x एक्स y इज इक्वल टू 0. ये फंक्शन कैसा होगा बताओ? इवन होगा या ऑड? y इज इक्वल टू 0 बताओ. इवन. y इज इक्वल टू सर 0. इवन और दोनों होगा. y इज इक्वल टू दोनों 0 मीन्स इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो वो क्या आता है? x एक्सिस. तो क्या हम इसको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक Yes, बोल sir. सकते हैं क्या? बोल सकते हैं सर. और इसको हम y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बोल सकते हैं क्या? हाँ सर. बोल Yes, सकते हैं, दोनों sir. चीजें बोल सकते हैं. और यहाँ पे अगर हम रिलेशन से भी जाएंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मीन्स यही है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये लिख लो आप. तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x भी आ रहा है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ माइनस x भी आ रहा है. ये तो दोनों चीजें जीरो है, f ऑफ x भी जीरो है, f ऑफ माइनस x भी जीरो है. तो या तो दोनों इक्वल है, या माइनस टाइम्स लगाने के बाद भी दोनों इक्वल है. तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इवन एज वेल एज ऑड फंक्शन. ठीक है, और डोमेन तो सिमेट्रिक होगा वहां पे, तभी इवन ऑड. ठीक है, फिर उसके बाद ये बताओ सेकेंड, f ऑफ x इज इक्वल टू c. एक कांस्टेंट है c, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है. ठीक है, c इज नॉन जीरो कांस्टेंट. जीरो के लिए तो हमने देख लिया क्या होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट. तो कैसा आएगा बताओ? इवन. इवन. इज इवन फंक्शन. क्लियर है? क्योंकि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू सी का ग्राफ, तो ये देख लो, ये वाला ग्राफ आता है. तो क्या हम इसको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोल सकते हैं क्या? नो सर. लेकिन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बोल सकते हैं. ये हो गया ग्राफ से. और मैथमेटिकली देखने जाएंगे तो f ऑफ x एंड f ऑफ माइनस x दोनों की वैल्यू c है, तो दोनों इक्वल आएंगे. लेकिन ये वाला रिलेशन उसमें होल्ड नहीं कर पाएगा, सेकेंड वाला. इसकी वजह से ये सिर्फ इवन रहता है. तो कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू c, जहां पे c नॉन जीरो कांस्टेंट है, वो हमेशा कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है. और अगर वो जीरो हो गया तो इवन एज वेल एज ऑड है. ठीक है, क्लियर है ये दोनों पॉइंट? हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते फिर.
थर्ड पॉइंट लिख लेना। थर्ड में इट इज नॉट नेसेसरी दैट डबल सी होता है ना रे, या एक ही होता है? एक ही सिंगल होता एक ही होता है सर। ये हो जाएगा, यही होती है ना? हाँ यस सर। क्या थी मतलब बोला, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑड फंक्शन passes through origin, but if it is, तो चलो चलो समझ जाओगे आगे का क्या है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑड फंक्शन पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब अगर मान लो हम ये वाला ले रहे हैं, y इज इक्वल टू ऐसा कुछ ले लिया हमने, एक्स क्यूब ले लिया और उसका डोमेन ये लिख लिया x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, तो क्या ये डोमेन सिमेट्रिक है क्या? बताओ। हाँ सर माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 टू इंफिनिटी, सिमेट्रिक है ये डोमेन। जितना 0 के लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही Yes, राइट sir. हैंड साइड में है, तो सिमेट्रिक है। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पे हॉलो सर्कल। ठीक है, तो ऑड फंक्शन ये ऑड है, अभी भी ऑड है ये, ऑड नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि ऑड नहीं है, ऑड है ये, डोमेन सिमेट्रिक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, जो भी डोमेन गिवन है इसके लिए, और 0 से पास नहीं कर रहा, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ऑड है। फिर उसके बाद मान लो मैंने ये ले लिया y इज इक्वल टू एक्स ले लिया और डोमेन को यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, क्या ये ऑड फंक्शन है क्या? Yes, sir. डोमेन देख लो सिमेट्रिक है, जितना निगेटिव में उतना ही पॉजिटिव में है। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, तो देख लो ओरिजिन के अबाउट अभी भी सिमेट्रिक है, तो ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन से पास करे, ये जरूरी नहीं है। अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू जीरो 0। जीरो। Yes. It is not necessary that odd function passes through origin. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर y इक्वल टू मॉड x ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन? इवन फंक्शन है ना, क्यों, ये क्यों पूछा तुमने? नहीं सर, वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है या नहीं, इसमें डाउट था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन इसको नहीं कह सकते। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कैसे फंक्शन को कहेंगे, मान लो जो पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, वैसा का वैसा पार्ट ओरिजिन के अबाउट अगर हम देखेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ठीक है, या तो जो पार्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ओरिजिन के अबाउट देखेंगे तो वैसा का वैसा पार्ट फोर्थ में आना चाहिए, ऐसे फंक्शन को हम ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है तो क्या थर्ड में दिख रहा है क्या हमें कुछ, नहीं ना। क्लियर है सर। लेकिन वो एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, उसमें कहा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चल रहा है, यहाँ पे तो बस क्या है, जितना इधर है उतना इधर, ओरिजिन के अबाउट देखेंगे तो दोनों तरफ सेम चीजें आ रही है, तो इसकी वजह से ये ऑड भी है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ होता है तो जो फर्स्ट में वही थर्ड में, या तो जो सेकंड में वही फोर्थ में। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, वी कैन राइट एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स as a sum of
as a sum of even and odd function. As a sum of even and odd function. वो देख लो कैसे. f of x is equal to, हम उसको ये लिख सकते हैं f of x plus f of minus x upon 2 plus f of x minus f of minus x upon 2. क्या इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको? देख लो इधर से भी f of x ही मिल रहा है हमें. लेफ्ट हैंड साइड में f of x है और राइट हैंड साइड में भी f of x ही है. बस उसको हमने इस तरीके से अरेंज करके लिखा है. और उसमें का ये जो पार्ट है ना, ये वो पहला वाला, ये इवन फंक्शन होता है. देख लो कैसे बताता हूँ उसको. और ये ऑड होता है, ऑड फंक्शन. तो इवन और जब भी चेक करना है ना, तो क्या करना है, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है हमें. तो पहले इसको हम h ऑफ x एक फंक्शन मान लेते हैं, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2. अब यहाँ पे हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, तो h ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स और ये f ऑफ x अपॉन 2. तो हमें ये मिल गया ना, h ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ माइनस एक्स. तो ये पहला वाला फंक्शन इवन कैसे है वो क्लियर है? यस. अब दूसरा वाला Yes, देख लो. यहाँ पे दूसरा वाले को हम g ऑफ x ले लेते हैं. तो g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x अपॉन 2. तो g ऑफ माइनस x देख लो क्या आ जाएगा, f ऑफ माइनस x माइनस f ऑफ x अपॉन 2, दैट इज g ऑफ माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस g ऑफ x. तो यहां से ये कैसा हो गया, ऑड हो गया. ठीक है. और ये कैसा हो गया, इवन हो गया. तो इसका मतलब किसी भी फंक्शन f ऑफ x को हम दो फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं. उसमें का एक फंक्शन इवन और एक फंक्शन ऑड रहेगा. क्लियर है? क्लियर है क्या, बताओ. यस. अच्छा क्वेश्चन बने थे, मतलब किसी एक साल आए, मेंस में आए थे, इस बार आए या लास्ट ईयर. एक दो अच्छे क्वेश्चन आए इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर. मतलब उसमें यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है f ऑफ x को. f ऑफ x को एक फंक्शन हमें गिवन है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू ऐसा भी गिवन है f1x प्लस f2x. ठीक है. f1 एक इवन फंक्शन है, f2 एक ऑड, मतलब ये था शायद a की पावर x. f1 एक इवन फंक्शन है, f2 एक ऑड फंक्शन है. तो सीधा सीधा हमें मिल रहा है f1x क्या होगा, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x अपॉन 2, एंड f2x क्या आ जाएगा, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x अपॉन 2. तो ये इस तरीके से आगे वो क्वेश्चन था. ठीक है. सर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ ना. डायरेक्टिव हो गया उसके ऊपर. मतलब फिर f1 f2 हमें खुद से निकालने थे. बस वहां पे क्या गिवन था, f1 एक इवन था, f2 एक ऑड फंक्शन था. तो f1 इवन था तो उसको हम ये ले लेंगे, और f2 और था तो उसको ये ले लेंगे. ठीक है. तो किसी भी फंक्शन को हम एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन लिख सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट लिखो. ये बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन क्या होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन क्या आएगा, बताओ. कैसा फंक्शन आएगा, ऑड. ऑड आएगा. और कोई भी एक एग्जांपल देख के लेके देख लो ना इवन का. डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन. क्योंकि ये देख लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है. मतलब ये f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है. लेकिन f डैश x जब हमने किया 2x, ये कैसा फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है. तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड, एंड ऑड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इवन. इवन होगा. इवन. डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन.
लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, रीजन है उसके पीछे। ये देख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कैसा फंक्शन है? ऑड। और लेकिन जब और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आएगा। तो क्या ये ऑड इवन फंक्शन है क्या? नहीं। नहीं। ये यहाँ पे इवन फंक्शन नहीं है। किस वजह से नहीं है? ग्राफ सिमेट्रिक में आएगा। ग्राफ सिमेट्रिक नहीं आएगा, और ये यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट की वजह से। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड आएगा, ऑड का डिफरेंशिएशन इवन आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट भी आता है। उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वजह से हम उसको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं दिखा सकते ग्राफ को। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट कैसा आएगा? इवन। इवन A1 एंड इवन ऑड का प्रोडक्ट ऑड। और ऑड आएगा। ये तो समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी पार्ट किसका? इवन ऑड का। एक बार देख लो सारे पॉइंट्स। हो गया? चलो अब इसके क्वेश्चन लिखो तुम। पहले बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं आज के लिए, आज लेक्चर खत्म हो जाएगा, कल अच्छे क्वेश्चन देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। क्लासिफाई द functions, classify the following functions as classify the following functions as even, odd और none। ठीक है, तो पहला है y इज इक्वल टू x tan x।
पहला कैसा फंक्शन है? पहला इवन लोगों का आ गया इवन, ये वन है सर। है ना, पहला इवन है क्योंकि इसमें देख लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स tan एक्स। अब डोमेन कुछ नहीं है तो इसका डोमेन हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो डोमेन सिमेट्री का आता है कि एक्स tan एक्स का, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2। ये सिमेट्रिक डोमेन है क्या? यस सर। बताओ। हाँ सर। हाँ मतलब अगर हम π/2 हटा रहे तो क्या -π/2 भी हटा रहे क्या? हाँ हाँ, है ना? जैसे देख लो π/2 हट रहा है तो -π/2 भी हट रहा है, π/2 के ऑड मल्टीपल सारे हट रहे हैं। तो π/2 गया, -π/2 गया, 3π/2 गया, -3π/2 गया। मतलब एक तरीके से डोमेन सिमेट्रिक है। जो पार्ट हम हटा रहे हैं रियल नंबर में से, जितना पॉजिटिव में हट रहा है उतना ही निगेटिव में हट रहा है, तो डोमेन सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब देख लो एफ ऑफ -x जब हमने किया तो ये -x, ये tan -x, tan -x कितना होता है, -tan x होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो x tan x। तो कैसा ये इवन, ठीक है। सेकेंड, इवन सेकेंड कैसा आएगा, इवन इवन आएगा, है ना। तो इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स tan एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स। उसको सेपरेट भी तुम देख, इसको अलग अलग भी देख सकते हो तुम। ये ऑड है, tan एक्स भी ऑड है, तो दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट कैसा आएगा, इवन। या तो तुम उस लास्ट वाले पार्ट में लिख ही लो, यहाँ पे जो 6th पॉइंट है ना, इसमें इवन इंटू इवन, ये नंबर नहीं है फंक्शन है, इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन, एक इवन फंक्शन आएगा। ऑड इंटू ऑड, एक इवन फंक्शन आएगा। और इवन इंटू ऑड, एक ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। ऐसे ही सम में इवन प्लस इवन, इवन प्लस माइनस इवन, एक इवन, फिर उसके बाद ऑड प्लस माइनस ऑड, ऑड, एंड इवन प्लस माइनस ऑड, यहाँ पे ये नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, क्लियर है। ये इवन फंक्शन इंटू इवन आ जाएगा, ऑड इंटू ऑड इवन ही आएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन ये ऑड है तो x की जगह पे -x पुट करने के बाद यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, वो माइनस माइनस प्लस होके हमें इवन दे देगा, जैसे अभी हमने देखा x on tan x में, ठीक है। क्लियर है लास्ट वाला पॉइंट। तो वहां से देख लो, ये x tan x, x ऑड है, tan ऑड है, ऑड इंटू ऑड इवन, यहाँ पे ये पूरा फंक्शन इवन। ये फंक्शन कैसा है, cos स्क्वायर x, बताओ। इवन, तो इवन प्लस इवन इवन आएगा। वैसे भी हम बता सकते हैं, या तो मेथड से जाओ, तो ये -x tan -x और ये cos स्क्वायर x ही रहेगा, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, x tan x cos स्क्वायर x, तो सेम ही फंक्शन बन गया। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x, देयरफॉर इवन, ठीक है। फिर थर्ड बताओ कैसा है, इवन कैसे इवन, हाँ इवन है, इवन है, सॉरी इवन है, थर्ड वाला इवन है, थर्ड इवन है। और वैसे वो जो हमने देखा था ना x का इंटीग्रेशन, वो भी इवन था। कहाँ गया था वो, ये वाला जो था, एक इवन था, पता नहीं क्यों नहीं बोला। ये y इज इक्वल टू एक्स जो था, इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये जो आया था ना, ये क्या आया था यहाँ पे, x² 2 + c। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे, किसका,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो E1 का इंटीग्रेशन ऑड नहीं आ पा रहा है। ऐसे भी E1 के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब ऑड के फंक्शन ऑड है लेकिन उसका इंटीग्रेशन E1 नहीं आ रहा है। जो मैंने एग्जांपल लिया था वो तो ऐसा एग्जांपल था जिसमें वो E1 आ जाएगा किसी भी सी के वैल्यू के लिए। एग्जांपल गलत ले लिया था, ठीक है। मतलब इसका मतलब सिंपली ये है, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ऑड का इंटीग्रेशन करेंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो E1 आए, कभी कभी आ भी सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम ऑड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमेशा E1 आएगा, और E1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमेशा ऑड आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में हमेशा वाला वर्ड सेटिस्फाई नहीं होता है, उसकी वजह से वो नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अब देख लो वो थर्ड, f of x is equal to x tan x plus 1, f of minus x ये आ जाएगा यहाँ पे x tan x, और ये 1 का 1 ही रहेगा। तो ये कैसा फंक्शन है यहाँ पे, E1। तो ये एक E1 फंक्शन आएगा। तो डायरेक्टली भी देख सकते हो ये E1 है, और y इज इक्वल टू 1 ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन मींस E1 है, E1 प्लस E1 E1 ही आने वाला है। फोर्थ बताओ तो, ऑड odd, ऑड है ना, ऑड आएगा। यहाँ पे f of x इज इक्वल टू ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो f of माइनस एक्स ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन हमें कोई भी मैथमेटिकल एप्लीकेशन लगा के f of x की तरह मतलब f of x की तरीके का फंक्शन बनाने की कोशिश करनी है। जैसे ये f of माइनस एक्स अलग हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे ऊपर में माइनस 1 माइनस एक्स, नीचे में 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया। अब कोशिश ये करनी है कि क्या हम f ऑफ माइनस एक्स को f ऑफ एक्स के फॉर्म में ला सकते हैं क्या, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं कि वो आ जाए f ऑफ एक्स के जैसा, ठीक है, कभी कभी आता है। -1 तो यहाँ पे देख लो ये, अगर हम इसका रेसी ये करेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर में -1 आएगा। अब ये -1 किस में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो ये देख लो f ऑफ एक्स की तरह आ गया, ये बीच में माइनस आने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये f ऑफ एक्स बन गया ना। अब हम f ऑफ माइनस एक्स में f ऑफ एक्स में रिलेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देख लो ये f ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ एक्स। तो यहां से ये कैसा है, ऑड है। कोशिश करनी है कि f ऑफ एक्स एंड f ऑफ माइनस एक्स में रिलेशन आए। इस तरीके से जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हो वो लगाओ। और लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हमेशा वो f ऑफ एक्स के फॉर्म में आए, ये भी जरूरी नहीं है। पता चले तुम्हें इवन और चेक करने के लिए बोला गया है और f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ एक्स के इसमें आ ही नहीं रहा है, रिलेशन ही नहीं दिखा पा रहे, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। तो वो नाइदर इवन नॉर ऑड आएगा फंक्शन, ठीक है। मतलब जैसे कि ये वाला फंक्शन f ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस 1, f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस tan x प्लस 1। अब इन दोनों को हम कुछ भी करके सेम दिखा सकते, मतलब रिलेशन ला सकते हैं क्या इनमें, नहीं सर। या तो दोनों इक्वल या दोनों में माइनस का रिलेशन, नहीं। तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड के कैटेगरी में आता है। हाँ, लेकिन कोशिश पूरी करनी है कि लाए हम रिलेशन, उसमें कैसा रिलेशन, या तो f ऑफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, या तो ये वाला रिलेशन। नहीं आ रहा है तो वो नाइदर इवन नॉर ऑड। बाकी के क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क में है, लिख लेना तुम लोग। 5th 6th 7th 5th ऑड है सर। 5th ऑड है, ठीक है। बाकी के होमवर्क है वो कर लेना, लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। और वो जो होमवर्क दिया था वो कर लिया है क्या, एक मैंने भेजा था गलती से तुम्हारे ग्रुप पे आ गया वो उस दिन, मुझे भेजना था जेपी के ऊपर, तुम्हारे इसमें आ गया वो। चलो कोई नहीं,
हाँ साइमा, 7th वाला 8th वाला जो है ना वो इवन है, ध्यान रखना थोड़ा सा, उसको अरेंजमेंट करनी पड़ती है हमें 8th में। 7th तो नाइदर इवन नॉर ऑड सही है, लेकिन 8th वाले में रीअरेंज करो थोड़ा सा और वो इवन आता है, देख लो कैसे करना है। सर हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर वो +x/2 है क्या? हाँ +x/2 है यहाँ पे, +x/2 +1, ठीक है। तो वो होमवर्क भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है।